हेलो फ्रेंड्स, दिस इज श्रुति। वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न विद श्रुति। हम लोग यूनिट 4 सॉल्व कर रहे थे। हमने कॉलम के क्वेश्चंस देख लिए थे और हमने फुटिंग के लिए भी एक क्वेश्चन देख लिया था, स्क्वायर फुटिंग का। आज हम लोग रेक्टेंगुलर फुटिंग पर एक क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन मैं पढ़ती हूँ। क्या क्वेश्चन है? डिज़ाइन अ रेक्टेंगुलर फुटिंग फॉर अ रेक्टेंगुलर कॉलम 400 बाई 600 mm साइज दे रखा है उसका। कैरीज अ लाइव लोड ऑफ 1600 किलो न्यूटन, लाइव लोड भी दे रखा है। बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल इज 180 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, उसकी बियरिंग कैपेसिटी भी दे के रखी है। तो स्टेप नंबर 1 क्या है आपकी? गिवन डाटा। हर क्वेश्चन में आपको यही करना है ना, गिवन जो है वो लिख लेना है स्टेप नंबर 1 में और अज्यूम कर लेना है M20 FE415। स्टेप नंबर 2 है एरिया ऑफ फुटिंग। तो एरिया ऑफ फुटिंग कैसे निकालोगे? वैसे ही सेम जैसे हमने स्क्वायर फुटिंग के लिए निकाला था कि IS कोड के अकॉर्डिंग आपको 10% बढ़ा के लेना है जो लोड दिया है उसके। तो लोड कितना दिया है? 1600 दिया है, उसमें उसका 10% होता है 160, तो टोटल हो गया 1760 किलो न्यूटन। फिर यहाँ से आपको एरिया ऑफ फुटिंग के लिए फॉर्मूला याद रखना है, टोटल लोड अपॉन SBC। तो 1760 अपॉन 180 विच इज इक्वल टू 9.78 mm²। अब क्योंकि स्क्वायर रेक्टेंगुलर फुटिंग है, अब लास्ट क्वेश्चन में तो स्क्वायर फुटिंग था तो इजीली मिल गया था, है ना, साइज। लेकिन अब रेक्टेंगुलर फुटिंग है तो साइज दोनों A और B दोनों की वैल्यू अलग अलग होगी, क्योंकि रेक्टेंगुलर का एरिया होता है लेंथ इनटू ब्रेथ, ठीक है। तो लेंथ अलग होगी, ब्रेथ अलग होगी। तो हम क्या करेंगे, एक साइड उसकी अज्यूम कर लेंगे। तो एक साइड हमने अज्यूम कर ली 4 मीटर, तो दूसरी साइड निकल जाएगी। दूसरी साइड कैसे निकलेगी? सपोज एक साइड हमारी A है तो दूसरी साइड B है, तो एरिया अपॉन में A, तो ये निकल गई 2.44। तो हमने नियरली इक्वल टू ले लिया 2.5 मीटर, ठीक है। तो आपका जो साइज़ हो गया फुटिंग का वो क्या होगा? 2.5 मीटर बाय 4 मीटर कॉलम फुटिंग साइज, ओके। अब सॉइल रिएक्शन जैसे हमने उसके लिए निकाली थी स्क्वायर वाले के लिए, वैसे ही सेम निकालनी है, ठीक है। क्या करना है? 1.5 मल्टीप्लाई बाय P अपॉन में एरिया। 1.5 क्या है? फैक्टर ऑफ सेफ्टी है लोड के लिए, यानी डिज़ाइन लोड है ये। तो 1.5 मल्टीप्लाइड बाय लोड कितना दिया आपको? 1600, ठीक है, अपॉन में B इंटू डी, यानी अभी जो आपने एरिया साइज डिसाइड किया है फुटिंग का वो 2.5/4। तो आपको यहाँ से QU यानी कि स्ट्रेस या फिर आप बोल सकते हो फैक्टर लोड मिल गया 0.24 न्यूटन पर mm², ओके। अब इसके बाद में नेक्स्ट स्टेप है आपकी डेप्थ ऑफ फुटिंग। तो डेप्थ ऑफ फुटिंग कैसे मिलेगी? तो VU मतलब क्या? आप इसको फोर्स मान सकते हो, इज इक्वल्स टू स्ट्रेस इनटू एरिया। जैसे कि हमने यहाँ पे निकाला था स्ट्रेस इज इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया, है ना। स्ट्रेस इज इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया, तो फोर्स निकालना है आपको। तो क्या हो जाएगा? स्ट्रेस इनटू एरिया। तो यहाँ पे फोर्स क्या है आपका? VU इज इक्वल्स टू QU इंटू एरिया ऑफ शेडेड एरिया। तो आप देखिए डायग्राम में शेडेड एरिया का आपको लेना है, तो QU की वैल्यू पहले अपन ले लेंगे 0.24। अब शेडेड एरिया का एरिया लेना है अपने को, तो वो क्या हो जाएगा? तो देखिए ये जो है टोटल ये कितना है? 4000 है, ये वाला 4000 है ना। इसमें से माइनस करना है 1050 माइनस D। तो ये मैंने डायरेक्टली लिखा है, देखिए यहाँ पे ऊपर छोटी सी हैंड राइटिंग में दिया है मैंने 2500 माइनस 400 अपॉन 2। जैसे हमने स्क्वायर फुटिंग में करा था ना, कैपिटल B अपॉन 2 माइनस स्मॉल b अपॉन 2 माइनस D, तो उसी तरीके से, ठीक है। तो ये क्या हो गया था? B माइनस B अपॉन 2 माइनस D। तो B कितना है? 2500 और ये कितना है? स्मॉल b 400। तो 2500 माइनस 400 अपॉन 2 विच इज़ इक्वल्स टू 1050 और ये D एज इट इज़। तो क्या आ गया? QU, ये देखिए मैंने यहाँ पे लिख के दिया है फॉर्मूला। तो ये क्या आ गया? 960 इंटू 1050 माइनस D, या आपको मिल गया VU। अब जैसे हमने उस क्वेश्चन में अज्यूम करा था परसेंटेज ऑफ स्टील 0.2%, वैसे यहाँ पे भी अज्यूम करना है। तो टाउ C मिल जाएगा एक एवरेज दोनों का 0.32 न्यूटन पर mm²। टेबल में आप देखोगे टेबल नंबर 19 में, तो आपको समझ जाएगा। नाउ VU इज इक्वल्स टू टाउ C BD। जैसे हम नॉमिनल शियर स्ट्रेस निकालते थे पेज नंबर 71 से, उसी तरीके से करेंगे। बस यहाँ पे टाउ V की जगह हमने क्या ले लिया है? टाउ C। तो VU इज इक्वल्स टू टाउ C BD। VU की वैल्यूज रख दो जो आपने यहाँ पे निकाली, है ना, वो यहाँ पे रख दो।
टाउ सी आपके पास है, अभी आपने निकाला, बी आपके पास है लेकिन डी आपके पास नहीं है, तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, डी मिल जाएगा 572.73 mm विच इज़ नियरली इक्वल टू 600 mm। फिर उसके बाद बेंडिंग के लिए चेक देना है, तो वैसे ही जैसे हर क्वेश्चन में हमने किया है, बीम में, स्लैब में 0.138 FC के BD²। तो यहाँ से आपको MU लिमिटिंग मिल गया। अब MU निकालना है तो क्या होता है, WL²/8, तो W की जगह है QU, L की जगह है B - B का स्क्वायर अपॉन 8। ओके, तो 0.24 और B कितना है आपका 2500 और स्मॉल b कितना है 10। ठीक है, ये 1050 अभी हमने निकाला था ऊपर, ये देखिए यहाँ पे, इससे b - B अपॉन 2, कैपिटल B - स्मॉल b अपॉन 2, तो ये हमने कितना निकाल लिया था शेडेड एरिया का 1050 mm। ओके, तो ये मैंने यहाँ पे रख दिया है 0.24, 2500 - 1050 का स्क्वायर अपॉन 8, तो MU आपको मिल गया 63.075 × 10⁻³ न्यूटन mm। तो हमको यहाँ पे चेक करना है कि MU लिमिटिंग इज़ ग्रेटर देन MU, हैंस ओके। ठीक है, उसके बाद में आपको जैसे आपने स्क्वायर फुटिंग में किया था 2 वे शेयर के लिए चेक देना है, वैसे ही सेम इसमें भी देना है। मैं एक बार बता देती हूँ आपको, आपने उसमें किस तरीके से किया था। देखिए यहाँ पर चेक फॉर 2 वे शेयर, चेक फॉर 2 वे शेयर तो क्रिटिकल सेक्शन के लिए करेंगे, सेम इसी तरीके से आपको करना है उसके लिए, यानी किसके लिए, रेक्टेंगुलर फुटिंग के लिए। हमने इसमें कैसे किया था, पहले पेरीमीटर निकाल लिया था क्रिटिकल सेक्शन का, तो यहाँ पे भी जो क्रिटिकल सेक्शन बनेगा इस क्वेश्चन के लिए उसका आप लोग निकाल लोगे इस तरीके से 400 + 600 + 600 है ना, तो पेरीमीटर निकल जाएगा। उसके बाद एरिया निकाल लोगे P × D से। फिर शियर स्ट्रेस निकालना है, तो अपवर्ड प्रेशर इन शेडेड एरिया, जो भी शेडेड एरिया रहेगा आपका उसके अकॉर्डिंग करना है। ठीक है, इंटू 0.117 आया था, यहाँ पे आपकी QU की वैल्यू क्या आई, जो आई वो पुटअप करनी है, 0.24 आई थी तो वो रखनी है। उसके बाद ये निकालना है टाउ सी = √FC के इंटू 0.25। फिर आपको चेक करना है कि टाउ सी लेस देन होना चाहिए मैक्सिमम परमिसिबल शियर स्ट्रेस से, तो आपने जो लिया है वो सही है। ठीक है, इसी तरीके से सेम करना है। तो स्टेप नंबर 6 और स्टेप नंबर 7 सिमिलर है, जिससे आप हर क्वेश्चन में करते हैं। ये वाली कैसी है, सेम एज स्क्वायर फुटिंग, और AST और स्पेसिंग तो आपको जैसे आप हम निकालते आए वैसे ही निकालनी है। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन भी ख़त्म होता है। अगर आपको कुछ डाउट हो या नहीं समझ में आया तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। एग्ज़ाम्स के लिए ऑल द बेस्ट, अच्छे से पढ़ाई कीजिए। थैंक यू।